अच्छा कुछ ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये जैसे एक डेटा है मेरे पास, अगर इसको हम सिलेक्ट करें ऐसे और इंसर्ट में आके हम टेबल क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये टेबल में ये पूरा का पूरा रेंज ले लिया A5 से H12 तक। ओके, तो ये मेरा टेबल बन गया। ये सिंपल टेबल है, पाइवट टेबल नहीं है। ओके, इस जैसे ही ये टेबल हम लोग बनाए तो हमारे सामने बहुत सारा टेबल का स्टाइल यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, यहाँ सारा का सारा टेबल का स्टाइल है। जो टेबल का स्टाइल तुमको अच्छा लगे वो तुम क्लिक कर दो। ठीक है, तो वैसा तुम्हारा टेबल बन जाएगा। ठीक है, एक तो फायदा ये हो गया टेबल बनाने से। दूसरा फायदा हो गया कि सारे कॉलम के हेडर में एक फिल्टर ऑटोमेटिकली जुड़ गया। ये फिल्टर क्या है, मान लो यहाँ पे हम वैसे स्टूडेंट को देखना चाहते हैं, यहाँ पे सारा डेटा है ना, मान लो बैच होता तो बैच भी दिखता, तो हम ऐसे स्टूडेंट को देखना चाहते हैं जिसका वैल्यू जो जिसका नंबर जो है, जिसका नंबर हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं ना, वो ग्रेटर देन 75 है, मतलब हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ओके करेंगे तो कोई 75 से ऊपर नहीं था, तो यहाँ से ये वाला जो फिल्टर है हटा देते हैं, ये आ जाता है तो 75। अच्छा ये तो था 75%। ठीक है, सिलेक्ट ऑल नंबर फिल्टर ग्रेटर देन दैट इज 75%, परसेंट छोड़ दिए थे, 75% से एबव चाहिए, तो हमको 2 नंबर मिला फिल्टर में। ठीक है, ये सिंपल टेबल में ये 2 काम था। अब हम यहाँ से फिल्टर हटा दें तो वापस हमको वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा जनरल वाला जो टेबल है वो। अब पाइवट टेबल के बारे में समझें। पाइवट टेबल एक ऐसा जबरदस्त टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसमें हम किसी डेटा को हम बहुत जबरदस्त तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। रो कॉलम उसका जैसा रो जो डेटा रो में चाहते हैं उसको रो में कर सकते हैं, जिसको हम कॉलम में चाहते हैं कॉलम में करेंगे, और अपने अपने नीड के अनुसार उस टेबल को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अ पाइवट टेबल इज अ टूल दैट इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल that helps user to quickly view and analyze data in a more visual way. It also allows us to change the arrangement of the data so that it can be seen from multiple perspectives. It is advanced Excel pivot table. Pivot tables are easy to make and very useful and extremely helpful and informative. A pivot table gathers all the data in Excel spreadsheet or range of the spreadsheet and present a summary of this data in a table. This table allows us to summarize information such as the number of items of each data type, the sum of data column broken down into data types, the average of data column broken down into data types. ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसी डेटा को बहुत कॉम्प्लेक्स जैसा कोई डेटा अगर है उसका हमको बनाना है पाइवट टेबल, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक तो डेटा शीट है, ये देखो डेटा शीट है एक पाइवट टेबल के लिए। यहाँ पे हम लोग अगर इसको हम एनालाइज करें तो ये ऑर्डर डेट है, ये रीजन है सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, सेंट्रल है, ईस्ट और वेस्ट है, ये 3 रीजन है। हर रीजन में अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है जो इस आइटम को सेल कर रहे हैं। तो फलाने रीजन के फलाने डेट में फलाने रिप्रेजेंटेटिव ने कौन सा प्रोडक्ट
कितने यूनिट का सेल किया, और वो यूनिट, वो जो प्रोडक्ट सेल हुआ वो कितने रुपए का यूनिट प्राइस था, मतलब एक यूनिट कितने का था, और टोटल कितना सेल हुआ। मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो डेस्क है 2 यूनिट, मतलब 2 डेस्क स्मिथ ने सेल किया, और एक डेस्क जो था वो 125 का था, 2 सेल किए, 2 सेल किए 125, कितना हो गया 250 रुपया, तो ये 250 रुपया टोटल दिया उसके। ठीक है, अब इस डेटा का हम लोग को पाइवट टेबल, चूंकि ये बहुत, हमको अब मान लो किसी का देखना है कि टोटल सेंट्रल में कितना सेल हुआ डेस्क का, या ईस्ट वाला कितना सेल किया, तो हमको वो उस तरह का समराइज डेटा चाहिए। तो क्या करेंगे, सारे डेटा शीट को कॉपी कर लेना है, इंसर्ट में आके टेबल क्लिक किए थे ना, इस पर पाइवट टेबल क्लिक कर देना है। ठीक है, पाइवट टेबल पूरा रेंज ले लिया शीट के नंबर के साथ, और हमसे पूछ रहा है कि ये हो गया चूज डेटा टू हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पूछ रहा है कि चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट बोलेंगे तो इसी वर्कशीट में आगे हो जाएगा, अगर हम न्यू वर्कशीट बोलेंगे तो नए दूसरा एक वर्कशीट बनेगा, और वहां पे इस टेबल का पाइवट टेबल प्रिंट होगा। तो हम लोग न्यू टेबल जैसा था न्यू वर्कशीट वैसे ही रहने देते हैं और ओके कर लेते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो ये पाइवट टेबल 1 बन गया। ठीक है, पाइवट टेबल 1 बनने के बाद देखो कि उस टेबल में जितना हेडर था, जितना कॉलम था, कॉलम का सब नाम यहाँ पे आ रहा है। हमको अब यहाँ से अरेंज करना है कि कैसा टेबल हमको चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हम लिखते हैं रीजन, तो यहाँ रीजन आ गया सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, इसका लिखते हैं ऑर्डर डेट। ठीक है, तो हर रीजन का ऑर्डर डेट आ गया, तो फिर बिल्कुल तो वैसे ही जैसा हो गया जैसे पहले था। वैसा करते हैं, पहले हम ऑर्डर डेट लगते हैं, फिर रीजन, फिर रिप्रेजेंटेटिव का नेम, फिर आइटम, फिर यूनिट और टोटल। ठीक है, अच्छा टोटल की जगह पे हम यूनिट कॉस्ट चाहते हैं, कौन सा यूनिट कितने का है, ऐसा, तो ऐसा बना सकते हैं। तो ये हर डेटा पे अलग अलग तरीके से वैरी करेगा कि हम किस तरह का डेटा शीट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर डेट वाइज है, इसको शॉर्ट करना चाहें शॉर्ट कर सकते हैं, और जो चाहे हम वहां पे कर सकते हैं। तो ये डेट हो गया, डेट के नीचे यहाँ पे है ये हमारा रीजन है, रीजन के नीचे रिप्रेजेंटेटिव का नेम है, उसके नीचे वो कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है। इस तरह का टेबल हमको बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब जैसे एक चीज और देखो, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे 4 अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं। ये वाला है रो लेवल, ये है सबमिशन वैल्यू, ये है कॉलम लेवल, और ये रिपोर्ट लेवल। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको चाहेंगे कौन कौन सा किस किस में जाए। मान लो हम लेके जाते हैं ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट हम ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं रीजन। ठीक है, जिसको रीजन को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। ठीक है, तो रो में आ गया रीजन, रीजन आ गया रो में। तो ऐसा करते हैं कि ठीक है, अलग अलग तरीके से बना के देखेंगे लोग। रीजन ले लिए, रीजन के बाद ले लो ऑर्डर डेट, उसके बाद ले लो रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, आइटम हम लोग ले लेते हैं कॉलम में, ये है डेस्क पेन, पेन सेट, पेंसिल, ये हो गया आइटम। और यूनिट प्राइस भी यही ले लेते हैं, नहीं यहाँ नहीं लेंगे हम लोग, यूनिट प्राइस ले लेते हैं इधर, यूनिट प्राइस भी यहीं लेते हैं इसी में रो लेवल में। ठीक है, यहीं पे यूनिट प्राइस भी आ गया, यूनिट कॉस्ट, टोटल, टोटल ले लेते हैं हम लोग यहाँ सबमिशन में। ठीक है, तो ये दूसरी तरह का टेबल बन गया। ठीक है, तो हम ऐसे प्राइवेट टेबल हम बनाते हैं, हम लोग का जैसा नीड हो। क्या हो गया,
हेलो, ठीक है। तो जैसा नीड होगा वैसा वैसा हम लोग पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। कौन सा वैल्यू कैसे चाहिए उस हिसाब से हम बना सकते हैं। अब इसी को अगर हम फिर सबको हटा दें, इस बार हम लोग क्या करते हैं, रीजन को हम लेते हैं कॉलम में। रीजन ये है, इसको ले लो कॉलम में, ठीक है। रीजन कॉलम में आ गया, ऑर्डर डेट ले लिए रो में, रिप्रेजेंटेटिव ले लिए रो में, ठीक है। और वैल्यू में ले लेते हैं आइटम, ठीक है। तो आइटम भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो ईस्ट वेस्ट ग्रैंड, ईस्ट वेस्ट ये सेंट्रल है, यूनिट हो गया। टोटल यूनिट कॉस्ट चाहिए तो लेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं लेंगे, टोटल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से सारा का सारा मेरा काम हो जाएगा कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे ईस्ट का है, वेस्ट का है, सेंट्रल का है, हम इस तरह का डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। पाइवट टेबल यही है हमारा। डेटा तुम्हारा वही है जो पहले यूज किए थे, लेकिन उसको कितने तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको कौन सा चाहिए। याद करो रिपोर्ट हम लोग पढ़ते थे ना, कैसा रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट बनाते थे, कैसा रिपोर्ट चाहिए, कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए डेटा में, उसी को हम लोग पाइवट टेबल में अलग अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद है डेटा फिल्टर। डेटा फिल्टर भी देखो, हम लोग सिंपल टेबल बनाए थे तो हेडर में ऐड हो गया था ना एक ड्रॉप डाउन जैसा फिल्टर था, वहां से फिल्टर कर सकते थे डेटा को, ठीक है। यही फिल्टर बगैर टेबल के भी हम लोग फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। Filter in Excel allow us to view specific rows in an Excel spreadsheet while hiding the other rows. When the Excel filter is added to the header row of a spreadsheet, a drop-down menu appears in each cell of the header row. This provides us with a number of filter options that can be used to specify which row of the spreadsheet are to be displayed. वापस आते हैं शीट पे, और तो हम इसी डेटा को लेकर चल बनाते हैं शीट, चलो फिल्टर बनाते हैं इसको, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा जो डेटा शीट है कॉलम में या रो में कोई भी जगह खाली नहीं है, मतलब ब्लैंक नहीं है, कहने का मतलब मान लो यहाँ इंसर्ट कर देते हैं ब्लैंक रो, अगर ऐसा है या फिर ऐसा है, समझ रहे बात को, पूरी डेटा शीट में अगर एक भी ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम है, तब हमको उस कंडीशन में पूरे डेटा शीट को सिलेक्ट करके ही फिल्टर लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली एक्सेल पूरे रीजन को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में ब्रेक है। अगर बीच में ब्रेक नहीं रहता है, बीच में ब्रेक नहीं रहता है, तो हम लोग, तुम देखे होगे टेबल ही बना रहे थे, तो जब हम सेलेक्ट किए थे तो ले लिया था। तो जब हम ऐसा है, कुछ नहीं करना है, डेटा शीट के अंदर कहीं भी अपना कर्सर पॉइंट कर देना है। पॉइंट करने के बाद ये फनल वाला जो आइकन देख रहे हो फिल्टर, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे सब हेडर में ये लग जाएगा एक फिल्टर। इस फिल्टर का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इस फिल्टर का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो लगाए तो यहाँ पे 3 आ रहा ना, सेंट्रल ईस्ट एंड वेस्ट, तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हटा देते हैं और सिर्फ सेंट्रल रहने देते हैं। तो क्या होगा कि हमको सिर्फ सेंट्रल का डेटा मिलेगा। अगर हम सेंट्रल हटा दें, सिर्फ ईस्ट लग दे, सिर्फ ईस्ट का डेटा मिलेगा हमको, ठीक है। ईस्ट का डेटा मिल रहा है। इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि इस रीजन में सिर्फ पेन कितना बिका है, तो यहाँ से ये सब सिलेक्ट हटा दो, सिर्फ पेन ऑन करके ओके कर दो, ठीक है। तो 2 फिल्टर लगाए, एक तो हम रीजन पे ईस्ट लगा दिए और इधर हम पेन लगा दिए,
तो हमको दोनों फिल्टर मिल गया। फिल्टर हटाना बहुत आसान है, क्लियर फिल्टर फ्रॉम आइटम, क्लियर फिल्टर फ्रॉम रीजन। ठीक है, इतना ही नहीं, हम और भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ क्लिक किए, ये तो है ही है, यहाँ आ जाओ नंबर फिल्टर में आते हैं तो इतना सारा हमको नंबर फिल्टर मिलता है। हमको अगर मान लो कि यहाँ पे देखना है कि ऐसा कौन कौन सा रिकॉर्ड है जो 10 रुपए से ऊपर का सामान बेचा है, ठीक है, जिसका यूनिट कॉस्ट 10 रुपए से ऊपर का है, या फिर हम टोटल का बात करते हैं, टोटल 500 से अधिक कौन कौन बेचा है। ठीक है, नंबर फिल्टर में आए, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में आए और यहाँ लिख दिए 500। ठीक है, 500 से ज्यादा और बराबर बेचने वाले सारे डेटा हमको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सारा डेटा हमको सिर्फ वेस्ट का चाहिए, तो हम यहाँ से रीजन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके वेस्ट ले लेंगे, तो ये मिल गया वेस्ट। वेस्ट रीजन में 500 से ऊपर का क्या क्या बिजनेस हुआ है, देखो ये 2 बिजनेस वो है फलाने फलाने डेट में। ये हमारा फिल्टर। क्लियर है? यस सर। कुछ करना ही नहीं है, जो डेटा शीट है वहां पे कहीं भी कर्सर रख दो। ठीक है, कहीं भी कर्सर रख दो, वहां जाकर फिल्टर क्लिक कर दो, लग गया फिल्टर। बहुत आसान है फिल्टर लगाना। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सेम बात हम बताए, एक्सेल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द एंटायर डेटा रेंज। नाउ सिलेक्ट द फिल्टर ऑप्शन from the data tab on the Excel ribbon. However, if the entire range of the cell that is to be filtered has a blank row or column, Excel will not select all the data automatically. Then you need to select manually the range of the cell. ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टॉपिक है, इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहने का मतलब, फॉर्मेटिंग तो जानते हो है ना, फॉन्ट, उसका साइज, उसका स्टाइल, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हम लोग सिलेक्ट करते हैं और बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज कर दिए, ये कर दिए, वो हो गया काम खत्म। ठीक है, लेकिन हम किसी कंडीशन के बेसिस पे फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, किसी कंडीशन के फॉर्मेट कंडीशन पे, जैसे मार्कशीट हम लोग बनाए थे, मार्कशीट बनाए थे, और हम ये चाहते हैं कि जिसमें जो वाला नंबर, जो नंबर पास मार्क्स से कम है, वो सेल ही रेड हो जाए। वो जैसे ही तुम डेटा इंटर करो और वो से वो लाल हो जाए, मतलब लाल, या तो टेक्स्ट लाल हो जाए, तो बैकग्राउंड लाल रेड हो जाए, या तो रेड सर्किल में हो जाए, रेड बॉर्डर हो जाए उसका, और जो जिसका ए ग्रेड वाला जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो हम किसी न किसी कंडीशन के आधार पे उसको हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो हमको मिलता है सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल। सेल को हाईलाइट करने का क्या क्या रूल है, किस किस रूल को यूज करके हम सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, highlight cell rule allow us to apply formatting to highlight cells that satisfy one or more specific condition. These conditions may be numeric value, for example greater than, equal to, between, date, अगर डेट की बात करें तो डेट अगरिंग है, टेक्स्ट है तो कुछ टेक्स्ट कंटेनिंग दिस वन, बहुत तरह से हम कंडीशन वहां पे इंपोज कर सकते हैं। We can also use the highlight cell rule to highlight cell containing duplicate value. अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रहा है होम टैब पे, इसको जब क्लिक करते हैं तो हमको मिलता है हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, डेटा कलर स्केल एंड आइकन सेट।
हाईलाइट सेल रूल को अगर क्लिक करते हैं तो इसमें इतना तरह का हाईलाइट सेल रूल आता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट अकरिंग, अ डुप्लीकेट वैल्यू, इतना तरह का हमको मिलता है हाईलाइट सेल रूल। ठीक है, हम लोग कुछ सेल रूल करके देखते हैं। यहाँ पे टोटल वाले को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, हाईलाइट सेल रूल में आते हैं, और हम लोग को जो नंबर 242 है ना, ठीक है, तो 240 के ऊपर वाले को ग्रीन कर देते हैं। तो ग्रेटर दैन क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 240, और यहाँ पे हमको मिलता है फॉर्मेटिंग लाइट रेड विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल, ग्रीन फिल, हाँ ग्रीन वाला रखते हैं इसको, ठीक है, और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो हमको वो मिल जाता है यहाँ पे लाइट टेक्स्ट फिल और ग्रीन कलर का ये। अगर मान लो यहाँ पे कोई और भी नंबर होता जो 240 से ऊपर होता, इसको कर देते हैं 75, ठीक है, एक और ग्रीन मेरा बढ़ गया। इसी पे एक और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, और इस बार लगाते हैं लेस देन वाला। ठीक है, लेस देन में हम लोग क्या करें, 200 के नीचे वाला रंग देते हैं लाल से, 200 के नीचे वाला, ठीक है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेस देन 200, ओके, और इसको हम लोग रेड कर देते हैं, रेड, ओके। ठीक है, यहाँ से तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ जितना फॉर्मेटिंग वो है, अगर इसमें नहीं अच्छा लग रहा है तो हम लोग कस्टम फॉर्मेट में आके अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग बना सकते हैं, बॉर्डर है, फिल है, ठीक है, नंबर है, फॉन्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रेड वाला हम कर देते हैं यहाँ पे, ओके, तो ये वाला लाइट रेड हो गया। ये हमारा फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। और मान लो कि ये 200 है ना, इसमें से 2 नंबर घटा दो, इसमें से हम लोग कर देते हैं 68, ठीक है, देखो एक और हो गया, कम हो गया नंबर, ठीक है। ये कहाँ से चला गया, ठीक, तो ये का मेरा हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सेल हाईलाइट रूल, ठीक है। ठीक है, तो हाईलाइट सेल रूल यहाँ इतना में सब में है। मान लो कि डुप्लीकेट वैल्यू हमको सर्च करना है, यहाँ पे प्रीतम है ना, प्रीतम, इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, हाईलाइट सेल में आते हैं, और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और डुप्लीकेट वैल्यू को कैसा दिखाना है, तो वैल्यू कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यू मिला हमको दिख गया, तो जो वैल्यू डुप्लीकेट है, कहीं पे रिपीटेड है, उसको भी हम लोग खोज सकते हैं इस तरह से। मतलब प्रीतम कैपिटल में, अगला प्रीतम स्मॉल में, हमको लगता है तो नहीं होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं लोग, है ना, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो है हमारा टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल कहने का मतलब कि हम पूरे शीट में से, अच्छा पहले इसको हम लोग हटा देते हैं, जितना हम लोग फॉर्मेटिंग किए हैं तो फॉर्मेटिंग क्लियर करते थे। यहाँ आओगे, क्लियर रूल में आओगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और इंटायर शीट, सिलेक्टेड सेल में से कर देते हैं, ये सारा मेरा खत्म हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो है टॉप बॉटम रूल है। टॉप बॉटम रूल कहने का मतलब ये कि मान लो लिखते हैं टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, एबव एवरेज और बिलो एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कंडीशन क्या देना है, कंडीशन वैसा नहीं देना है, यहाँ पे जो डेटा सीट है, ठीक है,
तो हम लोग को मान लो इसमें से निकालना है, ये इतना है ना, मान लो इसमें से सबसे टॉप वाले को हमको प्राइस देना है, ठीक है। तो टॉप 3 हमको निकालना है। टॉप 3 में टॉप बॉटम रूल पे जाओ, टॉप 10 आइटम पे क्लिक करो और यहाँ कर दो 3, ठीक है। तो टॉप 3 मतलब सबसे ज्यादा 3 नंबर को ये सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा 3 नंबर को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर कोई नंबर रिपीट हो जाता है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 121 2 बार है ना, इसीलिए हमको 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अगर एक कम कर देते हैं, यहाँ से इसको 79 कर देते हैं, ठीक है, तो हमको 3 नंबर सिलेक्ट हो गया। और यहीं पे अगर हम ऐसा करें कि टॉप के साथ बॉटम भी तो है, बॉटम 10% में आते हैं और बॉटम से मतलब नीचे से 3 लोग को सेलेक्ट करते हैं, नीचे से 3 लोग को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे से 3 लोग, अच्छा अच्छा परसेंटेज कर दी इसीलिए नहीं आया। बॉटम 10%, बॉटम 10% में 3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोग आ गए जो कम के हैं, मतलब नीचे से 3 लोग को जोड़ दिया गया, ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद टॉप बॉटम रूल में परसेंट है। परसेंट कहने का मतलब कि जितना जिस डेटा का नंबर जितना है उसका 10% निकालना है, जितना तुम परसेंट बोलोगे उतना उसका उतना परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो टॉप 10 कहने का मतलब कि नंबर पे आंकड़े की बात हो रही है, लेकिन टॉप 10% में आंकड़े की बात नहीं हो रही है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का 10% कितना होगा, 0.7, 0.7 मतलब इसको मान लेते हैं ना कि राउंड में हम बात करें तो हम कहेंगे कि 1, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको थोड़ा सा हम लोग नंबर बढ़ा देते हैं ताकि मेरे पास रिकॉर्ड का नंबर ज़्यादा रहे तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। ठीक है, तो अब मेरे पास जो कितना हो गया, 7 7 14 7 21, टोटल 21 डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद टॉप बॉटम रूल में जाते हैं, टॉप 10% हम बात करते हैं। टॉप 10% मतलब तो 21 का 10% कितना होगा, 21 का 10% होगा 2, नहीं होगा 2.1, तो 1 तो राउंड में आएगा नहीं, ठीक है। और इसको हम लोग को कर देना है रेड बॉर्डर, रेड बॉर्डर दिखेगा नहीं तुम लोग को वहां से, तो हम लोग कुछ और कर देते हैं, ये कर देते हैं येलो, ये दिख रहा है तुम लोग को, ओके, ठीक है। तो हम लोग को टोटल 2 यहाँ पे रिपीट हो गया है, 240 240, अच्छा सब रिपीट ही हो रहा है जी, सब रिपीट हो गया। 1 मिनट इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना, इसको कर देते हैं 92 और इसको कर देते हैं 94, ठीक है। तो जब अलग अलग हो गया तो अब देखो क्या हुआ कि 21 का अगर हम निकाले 10% तो 2 आया, तो 2 रिकॉर्ड हमारा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो उसका 10%, उसका अगर हम 20% करते तो हमको कितना होता, 400। ठीक है। और देखो फिर भी रिपीट, बहुत सारा रिपीट हो गया, 242 242, क्योंकि एक ही डेटा का कॉपी हम लोग किए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है डेटा। 245 242 247 242, 246 47 42 45, अलग अलग डेटा है। तो टोटल मेरा 20% मतलब टोटल 20% मतलब 4 डेटा मेरा टॉप का 4, ठीक है, वो कलेक्ट हो गया, मतलब वो हमारा हाईलाइट हो गया।
टॉप बॉटम रूल में ये आ गया, ये देख लिए हम लोग। इसको भी क्लियर कर देते हैं हम लोग। क्लियर करने के बाद अब देखो टॉप बॉटम रूल में ये तो हो गया, समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। एबव एवरेज और बिलो एवरेज क्या है? मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि मान लो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका एवरेज कुछ होगा ना। जैसे एवरेज देखो यहाँ लिख रहा है 218, टास्क बार में देखो, यहाँ पे स्टेटस बार में देखो 218.523809 लिखा हुआ है ना। ये पूरा डेटा जो हम सिलेक्ट किए हैं सीरीज, ये इसका एवरेज है 218। हम चाहते हैं कि इसके एवरेज से ऊपर किसका किसका नंबर है। हाँ, तो 218 से ज्यादा वाले का एवब एवरेज था, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। ये हो गया एवब एवरेज। और इसके इसी को एक और था, बिलो एवरेज भी था। हाँ, बिलो एवरेज भी था, तो बिलो एवरेज कर दो, इसको दूसरा टेक्स्ट दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमको बिलो एवरेज मिल गया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास बचता है डेटा बार, कलर स्केल एंड आइकन सेट। डेटा बार क्या है? डेटा बार हमारा इस तरह का कुछ बार है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम ये बार सेट करते हैं तो हमको ऐसा बार दिखेगा डेटा का, ठीक है। जितना नंबर होगा, जितना बड़ा नंबर होगा, बार का साइज उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग सिलेक्ट करें और हम इस पे सेट करना चाहें डेटा बार में मोर रूल पे, तो हमको कौन से नंबर पे कितना बड़ा, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट, यहाँ ध्यान देखो, ध्यान से देखो, फॉर्मेट स्टाइल डेटा बार, ठीक है। 3D 3 कलर बार, 2 कलर बार, आइकन सेट, ये तो है। तो हम लोग डेटा बार लेके चलते हैं 100 बार ओनली। अगर 100 बार ओनली कर देंगे तो मेरा ये डेटा हट जाएगा, सिर्फ बार रहेगा यहाँ पे, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट बार, लोएस्ट वैल्यू नंबर, और नंबर में पास मार्क था 150, तो 150 से शुरू करते हैं या 100 से शुरू करते हैं। तो 100 लोअर वैल्यू है, और हाईएस्ट वैल्यू में भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ कर देते हैं 300। फुल मार्क्स 300 था, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो अब ये मेरा मार्क्स अकॉर्डिंग मेरा बार बन गया, ठीक है। यहाँ ए ग्रेड था, देखो 240 था, तो कितना आगे तक आया है, बाकी छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा बार है। हम कहीं पे भी जहाँ एक्सपेंस दिखाना हो, जहाँ पे यूजेस का नंबर बढ़ा है वो दिखाना होता है। जैसे इंटरनेट यूजेज, जो डेटा इंटरनेट यूजेज हमारा सालों साल कैसे बढ़ा है, या फिर फाइटर प्लेन किस कंट्री के पास ज्यादा है, तो वो नहीं आ रहा था अभी जो यूट्यूब शॉर्ट्स में जो आता है, चाइना है, अमेरिका है, तो ये ऊपर नीचे वाला बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, और इसी में देखो हमारा डेटा बार तो समझ में आ गया। कलर स्केल, कलर स्केल में यही काम जो होगा अलग अलग कलर स्केल में हो जाएगा, देखो, ठीक है। कलर स्केल भी लगा दिए, डेटा बार तो पहले से लगा हुआ था ही। अच्छा, मान लो पहले इसको रूल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आओ, यहाँ से आने कलर स्केल, ये कलर स्केल है, अलग अलग है, ठीक है। कोई भी कलर स्केल क्लिक कर लेते हैं, या फिर हम लोग मोर रूल में आ जाते हैं, और यहाँ से भी वही है, टू कलर स्केल, यहाँ से लोएस्ट वैल्यू नंबर, यहाँ से ले लो 100, यहाँ भी वैल्यू नंबर, और यहाँ दे देते हैं 300, ओके, ठीक है। तो ये नंबर का उस 200 और 300 के बीच के डिफरेंस को हम लोग कलर के वेरिएशन से दिखा रहे हैं। कलर के वेरिएशन से हम लोग उसको सर इसको नहीं समझ पाया।
तो इसको नहीं समझ रहा सर, पता नहीं। नहीं सुन पा रहे हैं, क्या बोल रहे हो? सर बोल रहा है ना कि इसको नहीं समझ पाता, एक बार और बताइए ना। हाँ ठीक है, तो जैसे मान लो इसको सिलेक्ट कर दिए, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए, इसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करिए, कंडीशनल में आओ, कलर स्केल में आओ, कलर स्केल में आओ तो ये हर डेटा का अलग अलग कलर दिख रहा है ना, ये अलग अलग कलर है। जैसे हम किसी कलर के लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू और उससे ऊपर वैल्यू, तीन कलर सेट कर दिए, तीन अलग अलग वैल्यू पे। ठीक है, तो हम उसके लिए हम यूज करेंगे मोर रूल, और मोर रूल में हम ये वैल्यू सेट कर लेंगे। हम एक डेटा के लिए हम एक वैल्यू दे रहे हैं, दूसरे के लिए दूसरा वैल्यू दे रहे हैं। अगर थ्री कलर स्केल में जाओगे तो थ्री कलर स्केल में हमको अलग अलग देना है, मिनिमम भी देना है, मिड पॉइंट भी देना है, मैक्सिमम भी देना है। तीन अलग अलग पॉइंट दे दिए। ठीक है, तो तुम्हारा नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो जिस वाले पॉइंट पे आएगा वहां वहां का वैल्यू उस कलर का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, टू कलर में हम लोग जैसे मान लो यहाँ पे कोई लाइटर शेड ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू लिए थे, लोएस्ट वैल्यू नंबर। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम 100। ठीक, यहाँ हाईएस्ट वैल्यू में भी नंबर लेंगे, नंबर मतलब डिजिट है ना, यहाँ ले लो 300। और यहाँ पे इसी शेड का एक दूसरा नंबर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, डार्क वाला। ठीक है, और ओके कर दिए। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो अलग अलग शेड दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो लोअर वाला 100 और हायर वाला हो गया 300। दोनों के बीच में जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा कलर वेरी करेगा। बिल्कुल एक इसी तरह का एक और हमारे पास है, उसको दिखाते हैं तुमको। क्लियर सिलेक्ट सिलेक्टेड रोल, यहाँ पे है मेरा आइकन सेट। आइकन सेट में आइकन है वो डेटा के अनुसार चेंज होगा, वहां तो कलर चेंज हो रहा था, या आइकन सेट। मान लो कि हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर मान लो हम लोग इसको सेट करें, मोर रूल में आए, मोर रूल में आते हैं तो यहाँ है 3 ट्रैफिक लाइट। अच्छा, हम लोग को लेना था 3 एरो, 3 ऊपर होगा, 3 एरो कलर। ठीक है, ये 3 एरो ले लिए। चलो, अब हमको बताओ 300 के नंबर में 250 के ऊपर वाला या 275 के ऊपर वाला जो होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ परसेंट नहीं है, यहाँ नंबर है, यहाँ भी नंबर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 250 के ऊपर, ज़्यादा डेटा तो है नहीं मेरे पास। ठीक है, 250 के ऊपर ग्रीन, और डेटा जो 250 के नीचे हो और 200 के ऊपर हो वो रहेगा ऑरेंज कलर का। ठीक है, और उसके नीचे का जो रहेगा वो रहेगा हमारा रेड कलर का। ठीक है, हम इसको ओके कर दिए। एक ओके कर दिए तो अब देखो यहाँ पे ग्रीन कोई है ये नहीं है, 250 से ऊपर किसी का नहीं है क्या? 247 से, तो इसको हम लोग कर देते हैं क्या, इसको कर देते हैं हम लोग 85, हो जाएगा। देखो ये हो गया 200 से ऊपर, तो यहाँ हो गया हमको ग्रीन आइकन मिल गया। जहां जहां 200 के नीचे है वहां वहां रेड मिल रहा है, और बाकी जगह ऑरेंज कलर का मिल रहा है। ठीक है, यस सर। ये हमारा इस तरह का कल हो गया। इसके बाद हमको एक और मिलता है क्या, क्लियर रूल हटाओ, यहाँ से रूल हटा देते हैं। ओके, यहाँ तक तो था मेरे पास कि सारा का सारा रूल दिया गया था। अगर इसमें से कोई रूल आपको अच्छा लगा तो आप उसको यूज कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो हम लोग अपने हिसाब से फॉर्मूला बेसिस पे हम कुछ रूल लिख सकते हैं। वो है हमारा न्यू रूल। न्यू रूल क्लिक करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे आते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आओ न्यू रूल। न्यू रूल में जब हम आते हैं तो सबसे देखो, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमको करना क्या है कि हमको 250 से ऊपर वाले को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 250 के ऊपर। ओके, तो ऐसा करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, ये हम लोग ले लिए और हम चाहते हैं क्या कि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाए 250 के। हाँ, तो हम लोग और कम कर दें क्या, 220 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ फॉर्मेट में आके हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं फॉन्ट कलर नहीं, हम लोग कर लेते हैं फील कलर, है ना। फील कलर में ही सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला कलर। ओके कर लेते हैं और यहाँ से आके ओके कर लेते हैं। नहीं हुआ, कहाँ चला गया। एक मिनट, आ जाओ। न्यू रोल, न्यू रोल में आ गए, यहाँ डिटरमाइन, यहाँ आए, इसको लिखे। ठीक है, और लिखते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 220। फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में आके ये वाला कर लिए। अच्छा, क्या नहीं काम कर रहा है ये। न्यू रूल में फार्मूला लिखना है और फार्मूला लिख के फार्मूला जहाँ ट्रू हो जाएगा वहाँ वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम सिर्फ एक सेल पे लगाते हैं और उसको हम ड्रैग कर लें तो क्या होगा। यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, विच सेल टू फॉर्मेट। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस सेल के बारे में F और $6 और यहाँ से हम 6 को हटा देते हैं। ठीक है, और लिखते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 220। अगर ऐसा होता है तो हमको वो सेल ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो ये 220 से ऊपर तो है नहीं और हम अब इसको अलग कर भी दिए हैं, मतलब हम उसको कॉलम को फिक्स होने से हटा दिए। अगर इसको हम ड्रैग कर ले तो अब मेरा सब पे वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेल हमारा 220 या उससे ऊपर था हमको वो सब काम कर गया। ठीक है, तो एक्चुअली ड्रैग नहीं हो रहा था इसीलिए कि हम दोनों को लॉक किया हुआ था इसलिए। तो ये था हमारा बीसीए। रोहित भी है क्या तुम लोग के बैच में?
चलो हम 445 में करोगे। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या देखे हम लोग? हाईलाइट सेल रूल था, टॉप बॉटम रूल्स था, ठीक है, और यहाँ पे उसी में न्यू रूल भी था लास्ट में एक, जो हम अगर कुछ जैसे तुम इफ का फॉर्मूला देखे, काउंट इफ देखे, ठीक है, मान लो हम ऐसा काउंट इफ लगा के देखना चाहते हैं कि जिसका इसका काउंट जो है वो इतना से ज्यादा हो, वो सेल मेरा कलर हो जाए, तो काउंट इफ तो मिलेगा नहीं हमको सेल हाईलाइट रूल में, तो हमको लगाना पड़ेगा काउंट इफ। काउंट इफ लगाना है, सम इफ लगाना है, सम इफ्स लगा सकते हो, इफ लगा सकते हो, ऐसा कोई भी फार्मूला जो हमको लिखना है हम वो लिख के वहां पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर और बात करेंगे इसके बारे में। खत्म ही है, 2-3 क्लास हमको लगता है और लगेगा तुम लोग का। कुछ पूछना है तो पूछो। और फॉक्सट्रॉट की तैयारी हो रही कि नहीं हो रही तुम लोग की? यस सर। यस सर, हो रही है। कुछ छात्र हैं तुम्हारे बैच में जिनसे बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है, तो इसीलिए देख लेना तुम लोग, ना मायूस मत करना, बहुत मेहनत किया गया है तुम्हारे पे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ओके, छठ थैंक बहुत यू अच्छा सर। से एंजॉय किए होगे।